Hello everyone, welcome to our channel The Pharma Pathshala. Hope you all are doing great. I am also good. Students, the topic that I am going to discuss today is the psychosocial pharmacy. ठीक है, ये आपका लास्ट पोर्शन है इस चैप्टर का। सेकंड जो चैप्टर चल रहा है उसका लास्ट पोर्शन है ये, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूँगी ड्रग्स ऑफ अब्यूज़ एंड मिसयूज़। ठीक है, जिसके अंदर आपको साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स, नारकोटिक्स, टोबैको एंड एक और है अल्कोहल। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ये क्या होते हैं और इनका किस तरह से अब्यूज एंड मिसयूज़ किया जाता है। ठीक, so students, before starting the lecture I would like to explain what is the difference between abuse and misuse। ठीक है, abuse and misuse के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ इंटेंशन का डिफरेंस है। ठीक है, अगर आपको पता है कि ये मेडिसिन मेरे लिए हार्मफुल है या इस मेडिसिन को लेने से मुझे एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और उसको आप किसी भी थेरेपेटिक पर्पस से नहीं ले रहे हो। ठीक है, यानी आपको डॉक्टर ने नहीं प्रेस्क्राइब किया है, आपको उस मेडिसिन की कोई नीड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस मेडिसिन को इनअप्रोप्रिएट तरीके से एक्सेसिव यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अब्यूज़ है, जिसे हम कहते हैं ड्रग अब्यूज़। ठीक है, और यहाँ पे एक टर्म है मिसयूज़। मिसयूज़ क्या है कि यानी कि आपका जो मेन पर्पज़ है वो थेरेपेटिक पर्पज़ है, आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है मेडिसिन या आपने ओवर द काउंटर मेडिसिन जाके ली है, बट उसको किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए आपने वो। स्टूडेंट्स, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं आपको नोट्स के लिंक देते रहूँगी। और साथ ही साथ जो ये इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहाँ से जाके हमारी जो चैनल है द फार्मा पाठशाला को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और इन द लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस अबाउट द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू द फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस ऊपर आई बटन में दोनों में ये प्रोवाइड करूँगी। स्टूडेंट्स, उसे ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Keep watching the Pharma Pathshala. Thank you so much. So, the topic that I am going to discuss today is the psychosocial pharmacy, in which the subtopic is the drugs of abuse and misuse. The drugs of abuse and misuse are the psychotropics, narcotics, alcohol and tobacco products. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साइको सोशल फार्मेसी होती क्या है। यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, दैट इज़ द साइको एंड सोशल। साइको एंड सोशल इज़ द, अगर हम यहाँ पे बात करें साइको सोशल की, तो इट इज़ द रिलेटिंग टू द सोशल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियर और द इंडिविजुअल थॉट। ओके, तो साइको सोशल फार्मेसी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी आप फार्मेसी यानी रिलेटेड टू दी मेडिसिन, जो भी आपकी साइकोलॉजिकल या सोशल फैक्टर्स जो कि आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो ड्रग्स हैं साइकोट्रोपिक्स, नारकोटिक्स, अल्कोहल एंड टोबैको प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है कि एक तरह से ये क्या है, आपकी CNS ड्रग्स हैं जो कि आपकी सोशल बिहेवियर को भी क्या कर रही हैं, अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो साइको सोशल फार्मेसी में जो आपका पहला टॉपिक है वो है ड्रग्स ऑफ अब्यूज़ एंड मिसयूज़, जिसमें आपको कुछ ड्रग्स की कैटेगरी दी गई हैं जिनको पढ़ना है कि ये इनका किस तरह से अब्यूज़ एंड मिसयूज़ किया जाता है। और इस टॉपिक में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अब्यूज़ एंड मिसयूज़ में क्या डिफरेंस होता है। ओके, अगर हम यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें कि साइको सोशल फार्मेसी होती क्या है, तो साइको सोशल रिफर्स टू द साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द हेल्थ। ओके, तो साइको सोशल फार्मेसी के अंदर हम वो फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी मेंटल हेल्थ, स्पेशली यहाँ पे फोकस किया गया है मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आपका जो सोशल बिहेवियर या आपका जो इंडिविजुअल थॉट है वो भी अफेक्ट हो रहा है। So student, the definition of the psychosocial is the term psychosocial refers to the psychological and social factors that influence the health। यहाँ पे स्पेशली हम फोकस करेंगे पर्सन की मेंटल हेल्थ पे। ठीक है, तो अब आपकी साइको सोशल फार्मेसी टॉपिक के अंदर जो टॉपिक है वो है ड्रग्स ऑफ अब्यूज़ एंड मिसयूज़। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस जान लेते हैं कि अब्यूज़ एंड मिसयूज़ होता क्या है। ठीक है, अब्यूज़ एंड मिसयूज़ ये जो दोनों टर्म हैं ये क्या है कि आप कह सकते हो कि ये हार्मफुल होते हैं ड्रग्स
को लेके अगर हम इसकी बात करते हैं, वो चाहे अब्यूज हो या मिसयूज हो, ठीक है, ये दोनों ही टर्म आपके क्या है, पर्सन के लिए हार्मफुल होते हैं। तो अब्यूज़ एंड मिसयूज किस पे बेस्ड होता है, पर्सन की इंटेंशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। अगर कोई ड्रग डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करी है, ठीक है, और उसकी फ्रिक्वेंसी या ड्यूरेशन या डोज को लेके जो पेशेंट है उसको मतलब थोड़ा बहुत क्या है, डाउट है या कन्फ्यूज़न है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, अनइंटेंशनली क्या हो रहा है, वो ड्रग को ले रहा है, ठीक है, गलत तरीके से ले रहा है, ठीक है, पर उसका जो इंटेंशन है वो अनइंटेंशनली है, यानी वो गलती कर रहा है, मिस्टेकनली वो क्या कर रहा है, ड्रग को गलत तरीके से ले रहा है, वो क्या हो रहा है, मिसयूज़ है, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे टर्म आ रहा है अब्यूज़। अब्यूज़ का मीनिंग क्या हो रहा है कि इंटेंशनली, जानबूझ के, ठीक है, हमें पता है कि ये ड्रग हमें नुकसान करेगी, हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, हमें पता है कि इस दवा को लेने से हमारे ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा, जबकि वो प्रेस्क्राइब भी नहीं की गई है, यानी कि आपको डॉक्टर ने उसे प्रेस्क्राइब भी नहीं किया कि आपको ड्रग लेनी है, आप इंटेंशनली वो ड्रग ले रहे हो, उसकी इफ़ेक्ट के बारे में भी आपको पता है, तो वो क्या है, आपका ड्रग अब्यूज़ है, ठीक है। इन दोनों टर्म में सिर्फ डिफरेंस क्या है, इंटेंशन का है। अगर आप कोई ड्रग अनइंटेंशनली गलत तरीके से ले रहे हो तो वो ड्रग आपकी यानी आप वो ड्रग का मिसयूज़ कर रहे हो। अब्यूज़ का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इंटेंशनली जानबूझकर विदाउट मतलब डॉक्टर की एडवाइस के आप वो ड्रग ले रहे हो तो वो आपका क्या है, अब्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं अब्यूज़ और मिसयूज़ जिसमें ड्रग्स की जाती हैं, तो उन कैटेगरीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में कुछ ड्रग्स को मेंशन किया गया है, लाइक साइकोट्रॉपिक्स, नारकोटिक्स, अल्कोहल एंड टोबैको प्रोडक्ट्स का, जिनका बेसिकली सबसे ज़्यादा अब्यूज़ एंड मिसयूज़ किया जाता है, तो इसके बारे में हम आप डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें कि अब्यूज़ एंड मिसयूज़ क्या है, सो द अब्यूज़ रिफर्स टू द इनएप्रोप्रिएट, एक्सेसिव एंड परसिस्टेंट यूज ऑफ अ ड्रग फॉर नॉन थेरेपेटिक पर्पजेज़, ठीक है। अब्यूज़ क्या है कि किसी भी ड्रग का अगर हम इनएप्रोप्रिएट, एक्सेसिव यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और परसिस्टेंट यानी कॉन्टीन्यूस, ठीक है, लगातार हम किसी भी ड्रग को नॉन थेरेपेटिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी हमें कोई बीमारी नहीं है और उसके बावजूद भी हम ड्रग को गलत तरीके से ज़्यादा अमाउंट में और लगातार यूज़ किए जा रहे हैं, तो यानी वो क्या है, एक तरह से ड्रग अब्यूज़ कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आता है टर्म मिसयूज़। मिसयूज़ क्या होता है, मिसयूज़ इज़ द इम्प्रॉपर एंड अनइंटेंशनल यूज ऑफ either non-prescribed or prescribed medications wherein medication is taken for therapeutic purposes only, okay। मिसयूज़ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी गलती मिसयूज़ हो रहा है, यानी जो भी गलती हो रही है वो अनइंटेंशनल हो रही है, यानी जानबूझकर नहीं की जा रही है। इसमें क्या हो रहा है कि जो भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब की गई है या नहीं, नॉट आपने ओवर द काउंटर मेडिसिन ली है मेडिकल स्टोर से जाके, और आपको उसका प्रॉपर यूज़ नहीं पता है, आप इम्प्रॉपर तरीके से उस मेडिसिन को ले रहे हो, पर आपका जो पर्पज़ है, यानी जो आपका उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि आपकी जो डिजीज़ है वो सही हो जाए, उस डिजीज़ के लिए आप मेडिसिन ले रहे हो, लेकिन आपको उसका प्रॉपर तरीका नहीं पता है लेने का, तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रग मिसयूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये अब्यूज़ एंड मिसयूज़ के में ये डिफरेंस होता है। जो अब्यूज़ होता है वो इंटेंशनल होता है, जानबूझकर किया जाता है, और मिसयूज़ क्या है, अनइंटेंशनल है, ओके। अब हम स्टूडेंट जो आपकी कैटेगरीज ड्रग की दी गई हैं, लाइक साइकोट्रॉपिक्स, नारकोटिक्स, अल्कोहल एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, इनको किस तरह से इनका मिसयूज़ होता है, इनकी कैटेगरी किस तरह की है, ये CNS मेडिसिन हैं या अदर मेडिसिन हैं, इनके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। The first drug that may be abused or misused is the psychotropics, ठीक है। A psychotropics describes any drug that affects behavior, mood, thoughts और perceptions। psychotropics drugs क्या होती हैं, कोई भी वो ड्रग जो कि किसी भी पर्सन के बिहेवियर, मूड और थॉट्स को क्या करे, चेंज कर सकती है, जिसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो पर्सन के बिहेवियर, मूड और थॉट्स को एक तरह से चेंज कर सकती है। क्योंकि ये ड्रग्स ऐसा क्यों कर सकती हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या कहाँ पे अफेक्ट करती हैं, ये ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनके लेवल के ऊपर ये अफेक्ट करती हैं, ठीक है, उनके लेवल को ये एडजस्ट करती हैं, और वहाँ पे ब्रेन में जो भी केमिकल पाए जाते हैं, दे वर्क बाय एडजस्टिंग लेवल ऑफ द ब्रेन केमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक डोपामिन, गाबा, सेरोटोनिन एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो भी ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं, उनके लेवल को एडजस्ट करके जो भी पर्सन है उसके बिहेवियर, मूड, थॉट्स को ये क्या कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। साइकोट्रॉपिक्स ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं, वो ड्रग्स होती हैं जो CNS पे अफेक्ट करती हैं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करती हैं, जहाँ पे ब्रेन में जो केमिकल्स पाए जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं, उनके लेवल को अफेक्ट करके उस पर्सन के मूड, बिहेवियर, थॉट्स को वो क्या कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं, ठीक है।
तो ये जो साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स होती हैं ये स्पेशली जो है अगर प्रेस्क्राइब की जा रही हैं तो वो किसी न किसी डिसऑर्डर CNS डिसऑर्डर में प्रेस्क्राइब की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इस ये जो आपकी साइकोट्रोपिक्स मेडिकेशंस होती हैं वो किस किस डिजीज़ में यूज़ की जाती हैं। सो द सम कंडीशन साइकोट्रोपिक्स ट्रीट लाइक द एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड स्लीप डिसऑर्डर। ये ऐसे डिसऑर्डर्स या डिजीज़ेज हैं जिसमें आप साइकोट्रोपिक ड्रग्स को प्रेस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू, ठीक है। तो साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स की मेनली क्या है, यहाँ पे मेन 4 क्लासेज हैं, क्लासेज ऑफ लीगल साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस, ओके। द फर्स्ट इज एंटी एंजाइटी एजेंट, सेकंड एंटी डिप्रेसेंट्स, थर्ड इज़ द एंटी साइकोटिक्स एंड मूड स्टेबलाइजर्स। इन सारे ये जो डिजीज़ेज़ हैं, कंडीशंस यानी एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोटिक जो कंडीशंस होती है और मूड स्टेबलाइजर यानी कि यहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें ये सारी मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। ये डिफरेंट क्लास होती हैं साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस की। So student, next point in this psychotropic products or psychotropic medications is the abuse and misuse of psychotropics। ये टॉपिक ये सब टॉपिक मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो आपका मेन टॉपिक है वही आपका यही टॉपिक यही है, अब्यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेज और फॉलोइंग मेडिकेशंस, जिसमें फर्स्ट आपका साइकोट्रोपिक्स दिया गया है जिसके बारे में मैंने बताया कि साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस होती क्या हैं, ठीक है, ये किस तरह से काम करती हैं, उनको कौन कौन से डिसऑर्डर में इनको दिया जाता है और इनकी मेन कैटेगरीज क्या होती हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स जो हो रही हैं उनका किस तरह से अब्यूज़ या मिसयूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, मेनी पीपल आर यूज टू साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स टू रिलीज द स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ठीक है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे लोग साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस को लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, जरूरी नहीं है कि वो उन्हें प्रेस्क्राइब की गई हो, ठीक है, उन्हें उस ड्रग के बारे में नॉलेज है और वो उस ड्रग को ले रहे हैं सिर्फ अपना स्ट्रेस और एंजाइटी यानी टेंशन को कम करने के लिए ले रहे हैं। पर इससे क्या होता है स्टूडेंट कि अगर हम लॉन्ग टर्म साइकोट्रोपिक्स को यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करती है, एक एडिक्टिव इफेक्ट कॉज करती है ब्रेन के ऊपर और ये डिपेंडेंसी भी कॉज करती है, ठीक है। यानी कि एक अगर आप बहुत समय से साइकोट्रोपिक्स मेडिकेशन ले रहे हैं, बहुत टाइम से ले रहे हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन से ले रहे हैं, तो वो क्या कॉज करेगी, डिपेंडेंसी कॉज करेगी। यानी आपका जो ब्रेन है वो क्या हो जाएगा, एडिक्ट हो जाएगा उस मेडिकेशन का और एक तरह से उसी मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। इन केस अगर आप उस केस में उसे छोड़ने की भी कोशिश करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आपको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे जो कि एक तरह से आपको आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, एक तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी आपको कॉज करेंगे। तो ये क्या है, ड्रग का अब्यूज़ है यहाँ पे साइकोट्रोपिक ड्रग्स का, जो कि आप विदाउट डॉक्टर के सजेशन के या विदाउट एडवाइस आप उस ड्रग को ले रहे हो सिर्फ इस बेस पे कि वो आपकी एंजाइटी या टेंशन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स का मिसयूज़ है, ठीक है, एंड अब्यूज़ भी आप कह सकते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट, द नेक्स्ट ड्रग इज़ द नारकोटिक्स, जिसका अब्यूज एंड मिसयूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नारकोटिक्स होते क्या हैं। सो नारकोटिक्स प्रोडक्ट्स आर दो सब्सटेंस विच इज डायरेक्टली बाइंड्स टू द ब्रेन ओपियोइड रिसेप्टर्स, ओके, एंड रिलीव्स द पेन। द पेन मे बी सीवियर और मॉडरेट, ओके। ये क्या होता है, जो नारकोटिक सब्सटेंस है या जो नारकोटिक ड्रग्स होती हैं ये ब्रेन में जो ओपियोइड रिसेप्टर्स पाया जाता है वहाँ पे डायरेक्टली बाइंड करके पेन को क्या करती हैं, कम करती हैं। वो पेन आपका सीवियर टू मॉडरेट पेन हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो सीवियर पेन होता है उसमें उस पेन को कम करने के लिए या उस पेन को ख़त्म करने के लिए नारकोटिक्स ड्रग का यूज़ किया जाता है। और ये नारकोटिक्स क्या करती हैं, ब्रेन के ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड होकर अपना इफेक्ट शो करती हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड होती हैं नारकोटिक्स, इसलिए इनको ओपियोइड्स भी कहा जाता है, ठीक है। ओपियोइड्स, अगर आपको ओपियोइड्स का कहीं पे टर्म आता है तो यानी कि वहाँ पे नारकोटिक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर आपको नॉर्मल अगर बताना हो कि नारकोटिक्स क्या होती है, जैसे साइकोट्रोपिक्स का मैंने बताया, उसी तरह से नारकोटिक्स अगर क्या है, नारकोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो कि पेन को कम करने के लिए या पेन को ख़त्म, सीवियर पेन को ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये किस तरह काम करती हैं, ये ओपियोइड रिसेप्टर पे बाइंड होकर अपना So student, the drugs which are commonly abused are opioids, is the cannabinoids and coca alkaloids। cannabinoids यानी कैनाबिस जो भांग होती है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का नारकोटिक प्रोडक्ट है और बहुत ही ईजिली क्या होता है, ये अवेलेबल होता है, इसलिए इसका अब्यूज़ होने का जो चांसेस होते हैं वो इसके बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कैनाबिनॉइड्स के एंड कोका एल्कोलाइड्स के। सो द मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट्स।
मैक्सिमम जो आपके नारकोटिक्स होते हैं या ओपिएट्स होते हैं वो फ्लोरिंग प्लांट से मिल जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो फंजाई से भी मिलते हैं नारकोटिक्स। सो अगर हम नारकोटिक्स के अब्यूज़ एंड मिसयूज़ की बात करें तो जब भी अब्यूज़ का मतलब या मिसयूज़ का मतलब मैंने आपको बताया हुआ कि जब भी नारकोटिक्स अब्यूज़ इज़ व्हेन यू कंटिन्यू टू यूज़ नारकोटिक्स इवन दो दे आर हर्टिंग यू एंड अदर्स। जबकि आपको पता है कि नारकोटिक्स का आप अगर कॉन्टीन्यूस एक्सेसिव एंड इनअप्रोप्रिएट अमाउंट में आप यूज़ कर रहे हो तो ये एक तरह से क्या करेंगी, डिपेंडेंसी कॉज करेंगी और ये एडिक्शन भी कॉज करेंगी, ठीक है, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या आपको भी हर्ट करता है या फिर आपके अंदर भी क्या करता है, डिपेंडेंसी कॉज करता है या फिर डिजीज़ कॉज कर सकता है और दूसरे लोगों के लिए भी ये क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए जब भी नारकोटिक्स का इंटेंशनली आप यूज़ कर रहे हो इनअप्रोप्रिएट तरीके से एक्सेसिव और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो वो क्या है, एक तरह से नारकोटिक्स का अब्यूज़ एंड मिसयूज़ है। ओके, तो नेक्स्ट इज़ द अल्कोहल। अल्कोहल को किस तरह से यूज़ एंड मिसयूज़ किया जाता है। अगर नॉर्मली हम अल्कोहल की बात करें तो जनरली जो अल्कोहल कंज्यूम किया जाता है लोगों के द्वारा वो है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल को यूज़ किया जाता है, तो जनरली यूज्ड अल्कोहल बाय द पीपल इज़ द एथाइल अल्कोहल। इट इज़ यूज्ड ऑल्सो एज ए मेडिकेशन इन लिमिटेड अमाउंट टू रिलीज द स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। जैसा कि आपको पता है कि अगर अल्कोहल आप एज अ मेडिकेशन, एज अ सिरप अगर आप अल्कोहल ले रहे हो तो वो एक लिमिटेड अमाउंट में आपके स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करने के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर इनका एक फिक्स डोज होता है फॉर मेन एंड वुमेन, अगर उससे ज़्यादा की क्वांटिटी में अल्कोहल लिया जा रहा है तो वो अल्कोहल का मिसयूज़ या अब्यूज़ कहलाता है, जो कि पर्सन को इटसेल्फ और उनके आसपास की जो सोसाइटी या आसपास की सोसाइटी या जो फैमिली है, ठीक है, उनके लिए वो क्या करता है, हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकता है। तो वो आपका क्या है, अल्कोहल का अब्यूज़ एंड मिसयूज़ है। अगर हम अल्कोहल के मिसयूज एंड अब्यूज़ की बात करें तो अल्कोहल की जो ड्रिंक होती हैं उनका एक क्वांटिटी डिसाइड की गई है कि अगर उस क्वांटिटी से ज़्यादा, ठीक है, अगर कोई अल्कोहल कर ले रहा है तो वो एक तरह से अल्कोहल का अब्यूज़ एंड मिसयूज़ है। तो फॉर वुमेन मोर देन 3 ड्रिंक्स पर डे, ठीक है, वुमेन के लिए ये जो डिसाइड किया गया है, अगर 3 ड्रिंक से ज़्यादा एक दिन में लिया जा रहा है तो वो एक तरह से अल्कोहल का मिसयूज़ किया जा रहा है। एंड द फॉर मैन मोर देन 4 ड्रिंक्स पर डे, ठीक है, 4 ड्रिंक से ज़्यादा अगर मैन के थ्रू लिया जा रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, अल्कोहल का मिसयूज़ कर रहे हैं या अब्यूज़ कर रहे हैं। तो अल्कोहल के मिसयूज़ या अब्यूज़ का मतलब क्या है, अल्कोहल मिसयूज़ डिस्क्राइब्स अल्कोहल कंजम्पशन दैट पुट्स इंडिविजुअल एट इंक्रीज रिस्क फॉर एडवर्स हेल्थ एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। एक तरह से क्या है कि अगर बोला जा रहा है कि अल्कोहल का मिसयूज़ हो रहा है, यानी अल्कोहल का इस अमाउंट में कंजम्पशन किया जा रहा है, अल्कोहल को इतने ज़्यादा अमाउंट में लिया जा रहा है कि वो पर्सन के लिए और उनके सोशल जो इन्वायरमेंट है उसके लिए भी वो क्या कर रहा है, एडवर्स इफ़ेक्ट कॉज कर रहा है, ठीक है। तो वो अगर अल्कोहल की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो पर्सन की हेल्थ के ऊपर और उसके आसपास की जो सोसाइटी है उनके ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट्स कॉज कर रही है, तो वो एक तरह से क्या है, अल्कोहल का अब्यूज़ एंड मिसयूज़ है। सो द नेक्स्ट इज़ द टोबैको, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ एंड मिसयूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा टोबैको का मिसयूज़ होता है और उसके बाद अल्कोहल का होता है, ठीक है। तो टोबैको क्या है, टोबैको एक प्लांट है, ठीक है। टोबैको इज़ अ प्लांट दैट कंटेन्स द निकोटिन, एंड निकोटिन क्या है, निकोटिन इज़ अ ड्रग, ओके। निकोटिन एक ड्रग है जो कि मेनली एज ए स्टिमुलेंट वर्क करती है, ठीक है, ब्रेन स्टिमुलेंट है, ठीक है, स्टिमुलेंट और एंजियोलाइटिक है। एंजियोलाइटिक का मतलब क्या होता है कि एंजाइटी को कम करती है, स्टिमुलेंट है यानी ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, जिससे क्या होता है कि जो वर्किंग एक्टिविटी या वर्किंग जो कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो टोबैको एक प्लांट है जिसके अंदर निकोटिन पाया जाता है, ठीक है। निकोटिन क्या है, ये एक ड्रग है। इट इज़ अवेलेबल इन द मेनी फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट, सिगार, पाइप, च्युइंगम, ई सिगरेट्स, ठीक है। इतने फॉर्म में क्या होती है कि निकोटिन को लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, सिगरेट के फॉर्म में, सिगार, पाइप, च्युइंगम एंड ई सिगरेट्स के फॉर्म में निकोटिन का, यार आप कह सकते हो टोबैको का यूज़ किया जा रहा है। सो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं अब्यूज एंड मिसयूज ऑफ द निकोटिन। ये जो निकोटिन का मतलब यहाँ पे क्या है, टोबैको, ठीक है।
क्योंकि टोबैको प्लांट से ही क्या हो रहा है, निकोटिन मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, मेन जो इसका फॉर्म है वो स्मोक का फॉर्म होता है, ठीक है। स्मोकर्स जो निकोटिन ले रहे हैं वो स्मोक के फॉर्म में ले रहे हैं, जैसे कि सिगरेट है, सिगार है, पाइप है, ठीक है। ये तीन जो फॉर्म है वो तो स्पेशली क्या है, स्मोक का फॉर्म है, जिसके थ्रू निकोटिन को लिया जा रहा है, ठीक है, या निकोटिन का कंजम्पशन किया जा रहा है। तो अब्यूज एंड मिसयूज़ का मतलब आपको पता है कि जब भी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली बहुत ही लार्ज अमाउंट में, एक्सेसिव अमाउंट में निकोटिन लिया जा रहा है, तो वो एक तरह से क्या कर रहा है, हेल्थ रिस्क कॉज कर रहा है, जिससे क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी डिजीजेस कॉज हो रही हैं, लाइक एम्फाइजिमा, लंग कैंसर, पीयूडी, ठीक है, हाइपरटेंशन भी यहाँ पे कॉज हो रहा है, और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी आपके लगातार जो स्मोकिंग के जो लोग करते हैं उनको सीवियस जो डिसऑर्डर है वो भी होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। So there are many health risks and side effects of the long-term use of the tobacco. First is the development of the emphysema. Emphysema एक क्या है, COPD है, ठीक है। COPD is the chronic obstructive pulmonary disease. इसका मैं फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, जब बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में क्या होता है, स्मोकिंग की जाती है, तो ये एम्फाइजिमा होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। एम्फाइजिमा क्या है, एक लंग डिसऑर्डर है जिसका फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो लंग्स में एल्वोलाई पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो डेवलपमेंट है या फिर हेल्थ रिस्क है वो है लंग कैंसर्स। लंग कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है जब इनअप्रोप्रिएट तरीके से एंड लॉन्ग टर्म पे एक्सेसिव अमाउंट में क्या होती है, स्मोकिंग की जाती है, तो क्या होता है, लंग कैंसर भी होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ द पीयूडी। पीयूडी इज़ द पेप्टिक अल्सर डिसऑर्डर, ओके। इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी इंक्रीज द BP, ब्लड प्रेशर, एंड डेवलपमेंट ऑफ द अदर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ठीक है। ये कब, ये सारे जो आपके रिस्क हैं, हेल्थ रिस्क हैं, वो लॉन्ग टर्म टोबैको की यूज़ करने पर होते हैं, ठीक है। वो उसका फॉर्म क्या है, मेन फॉर्म जो है वो क्या है, स्मोकिंग है, ठीक है, जो कि सिगरेट, सिगार एंड पाइप के थ्रू लिया जा रहा है। तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक था वो मैंने आपको डिस्कस किया, वो है आपका ड्रग्स ऑफ अब्यूज़ एंड मिसयूज़, जिसमें मैंने साइकोट्रॉपिक्स, नार्कोटिक्स, अल्कोहल एंड टोबैको प्रोडक्ट्स के अब्यूज़ एंड मिसयूज़ के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच।